प्यारे बच्चों, मैं गौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आओ गणित सीखे पर। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस प्रश्न में दो चीजों को हमसे पूछा गया है, एक कि हमको शून्यक ज्ञात करना है, दूसरा कि शून्यक का गुणांक के बीच संबंध सत्यापित करना है। सबसे पहली बात है कि हम शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोगों को जो भी हमारा बहुपद होता है उसका गुणनखंड करना होता है। गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास 8 और 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं उस गुणनखंड के बारे में। अगर आपको गुणनखंड करने में कोई समस्या है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से गुणनखंड का वीडियो देख लें, उससे आपको यहाँ से गुणनखंड अच्छी तरीके से आप सीख पाएंगे। अब इसका गुणनखंड हम करते कैसे हैं, क्या होता है, हम अचर पद को और एक्स स्क्वायर वाले जो पद है इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो -8 और x स्क्वायर का गुणनफल हो जाएगा -8x स्क्वायर। अब ये जो बीच वाला हमारा टर्म होता है -2x, इस वाले टर्म को ऐसे दो भागों में बांटते हैं कि इसका योगफल -2x हो जाए और गुणनफल -8x स्क्वायर हो जाए। तो ऐसा दो भाग हमको सोचना पड़ेगा। वो भाग अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 4x + 2x। अब -4x + 2x का गुणनफल अगर हम करते हैं तो -8x स्क्वायर होगा और योगफल करेंगे तो -2x होगा। अर्थात इसको हमको इन दो भागों में बांटना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इन सब चीजों को हम कैसे सोचते हैं वो चीज आप गुणनखंड के वीडियो में सीखेंगे। अब तो ये चीज करना है, इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए x स्क्वायर -2x को बांटना पड़ेगा हमको -4x + 2x के दो टर्म में और फिर -8 = 0। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अब हमारे पास चार पद हैं, x स्क्वायर और -4x। इन दोनों पदों से आपको x कॉमन मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप x कॉमन करते हैं तो बच जाएगा x - 4 और अन्य दो पद जो है 2x और -8, यहाँ से आप कॉमन करें तो आपको 2 कॉमन मिलेगा और +2 कॉमन करने के बाद यहाँ से भी हमारे पास होगा x - 4। अब हमारे पास दो पद हैं, इन दोनों पदों में आप अगर देखें तो x - 4 आपको कॉमन मिलेगा। तो x - 4 कॉमन कर लेते हैं, फिर हमारे पास होगा x + 2 = 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं x - 4 = 0 और x + 2 = 0। फिर हम लिख पाएंगे x = 0 + 4 मतलब हो गया 4 और यहाँ हम लिख पाएंगे x = 0 - 2 और 2। इस तरीके से हम अल्फा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू -2, ये दो वैल्यू हमको मिल गया। मतलब हमारा द्विघात बहुपद का दो शून्यक हमको पता चल गया, एक शून्यक है 4 और दूसरा शून्यक है -2। अब दूसरा प्रश्न इसमें क्या है कि गुणांकों के बीच इसका संबंध हम कैसे दिखाते हैं। तो द्विघात समीकरण जो होते हैं उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच दो संबंध होते हैं। पहला संबंध होता है शून्यकों का योग और दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग हम कैसे दिखाएंगे देखते हैं। हम लिखेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में देख रहे हैं हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर, अब शून्यक कितने हैं, 4 है और -2 है, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे 4 + -2। इसको जोड़ने पे हमको मिलेगा 4 + -2 को +2। अब +2, अब शून्यक का योग अगर हम लिखते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होगा, रफ में आप सोचें अगर तो आपको पता होगा -b/a होता है। अब आप देखिए कि क्या ये -b/a के फॉर्म में है, तो आपको लगेगा कि नहीं है। तब अब इस दो को हम -b/a के फॉर्म में, अगर पहले से ये होता तो हमको कुछ नहीं करना होता, नहीं है इसीलिए इसको उस फॉर्म में हमको लिखना पड़ेगा। तो -b/a के फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हमको माइनस लिखना पड़ेगा
अब b के जगह पे कौन सा वैल्यू होगा, तो b क्या होता है, x का गुणांक होता है, और x का गुणांक क्या है -2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -2 और बाई a का वैल्यू है 1। तो इस 2 को हम लिख सकते हैं -2/1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 आपको रिटर्न से मिल जाएगा, मतलब आपने सही सॉल्व किया है। और इस चीज को हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू में ये फॉर्मूला के रूप में -x का गुणांक बाई x² का गुणांक। और इस तरीके से शून्यकों के योग का उसके गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हो जाता है। आप अब हम लोग करेंगे शून्यकों के गुणनफल के बारे में। तो हम लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो 4 × -2 इन दोनों का गुणा करेंगे हमको मिलेगा -8। अब शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, आप सोचेंगे आपको पता चलेगा c/a होता है। तो c/a के फॉर्म में ये पहले से नहीं है, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो c के जगह पे आप देखिए -8 और a के जगह पे 1, तो -8 को आप -8/1 भी लिख सकते हैं। अब हम इसको लिखेंगे -8 क्या है, अचर पद, और नीचे में हमेशा होता है x² का गुणांक। और इस तरीके से शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ये दोनों संबंध हमने बहुत ही आसानी से सत्यापित कर दिया, और इस तरीके से इसके सत्यता की जांच हो गई कि दोनों जो है सही हो रहा है। अगर ऐसा ये इस दोनों के इक्वल नहीं होता तो हम समझते कि हमने क्वेश्चन को करने में कहीं पे गलती कर लिया है। इन चीजों को लिखना नहीं है, ये आपका क्वेश्चन अब पूरा सॉल्व हो गया। अब मेन चीज है कि अगर आपको इस हिंदी को लिख करके इस तरीके से सोचने में परेशानी होती है तो इसका एक और तरीका है, इसके जगह पर आप एक और तरीके से इसको कर सकते हैं। वो क्या है, सो देखिए, हम लोगों ने शून्यकों का योग पढ़ा और शून्यकों के योग को हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अब इस वाले टर्म को यहाँ पे शून्य का वैल्यू रख के हम सॉल्व कर देंगे और यहाँ b/a सॉल्व करेंगे। अगर दोनों इक्वल हो गया तो सत्यापित होगा, और दोनों इक्वल नहीं होता है तो सत्यापित नहीं होगा। अल्फा क्या है हमारा 4 और बीटा क्या है -2, वहीं माइनस के जगह पे माइनस, b का वैल्यू हमारा होगा -2 और a का वैल्यू होगा 1। 4 - 2 को सॉल्व करेंगे तो 2 मिलेगा, और -2 × -2 को सॉल्व करेंगे तो फिर से आपको 2 मिलेगा। इस तरीके से ये सत्यापित हो गया। तो इसके जगह पे आप ये चीज भी कर सकते हैं। और उसी तरीके से गुणनफल के जगह पे आप लिख सकते हैं अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा क्या है 4 और बीटा क्या है -2 इक्वल्स टू, c के जगह पे आप लिख सकते हैं -8 और a के जगह पे 1। इसको आप सॉल्व करेंगे -8 इक्वल्स टू -8। तो इन दोनों के जगह पे आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। आइए अब हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 4s² - 4s + 1। इसमें फिर से हम गुणनखंड कैसे करेंगे, तो 4s² और 1 का गुणनफल क्या होता है 4s²। मतलब इस -4s को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणनफल प्लस का 4s² हो जाए और योगफल -4s हो जाए। तो आप इसको बांट सकते हैं -2s ऐसे दो भागों में। इसका गुणनफल 4s² होगा और योगफल -4s होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 4s² -2s + 1 = 0। अब यहाँ से इन दो टर्म से हम कॉमन लेंगे, फिर इन दो टर्म से हम कॉमन लेंगे। तो पहले दो टर्म से कॉमन अगर आप देखें तो आपको मिलेगा 2s कॉमन करने के बाद पहले वाले में 2s और यहाँ पे -1 बच जाएगा। फिर इन दो टर्म से अगर हम -1 कॉमन करते हैं तो फिर से यहाँ पे आएगा 2s - 1 = 0। फिर इन दोनों टर्म्स से हम 2s - 1 कॉमन कर लेते हैं तो 2s - 1 बच जाएगा।
यहाँ से हम लिख सकते हैं 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, फिर से 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 2s इक्वल्स टू माइनस 1 बराबर के उस पार जाएगा प्लस 1, 2s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू 1/2। इसी तरीके से सेम चीज है तो s इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। इस बार हमारा अल्फा भी 1/2 हो गया और बीटा भी 1/2 हो गया। तब हम संबंध को कैसे सत्यापित करेंगे? तो शून्यकों का योग हम लिखेंगे। शून्यकों का योग क्या होगा? तो 1/2 प्लस 1/2, इसका योग करेंगे तो हमको एलसीएम मिलेगा 2, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2/2 और 2/2 को हम लिख सकते हैं 1। अब यहाँ पे अगर 2/2 को हम 1 लिखते हैं तो अब हमारा ये एक इस फॉर्म में तो नहीं है। यहाँ पे अगर हम x का गुणांक देखें तो -4 है, तो इस 1 को हमको x के गुणांक और x स्क्वायर के गुणांक के रूप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से इस फॉर्म में नहीं है। तो कैसे लिखेंगे? माइनस के जगह पे माइनस, x का गुणांक क्या होगा? तो हमारा हो जाएगा -4 और x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? तो +4। अब आप देखें तो इसको सॉल्व करने पे आपको फिर से रिटर्न 1 मिल जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन जो है सही बना है और ये शून्यकों का योग जो हमारा है प्रूफ हो गया। शून्यकों का गुणनफल का अगर बात करें तो 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/। अब हम देखेंगे कि अचर पद के जगह पर क्या है, तो अचर पद के जगह पे 1 है और x स्क्वायर का गुणांक 4 है। ये पहले से ही उसी रूप में है, मतलब इसको और हमको इस तरीके जैसे 1 को हमने चेंज किया था वैसे 1/4 को चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस हम इसके सामने लिख देंगे अचर पद बाई x स्क्वायर गुणांक, ये जो चीज है वो इसके सामने हम लिख देंगे और हमारा क्वेश्चन जो है इसको अगर हम नीचे लिख दें तब भी मेरा काम बन जाएगा इस तरीके से और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी चीज को अगर हम इस रूप में दिखाना चाहें, दोनों में से आप किसी रूप में दिखा सकते हैं, तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 और यहाँ पे माइनस b, तो माइनस इंटू बी का वैल्यू फिर से हो जाएगा -4 बाई a का वैल्यू 4। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम 2, 1 प्लस 1 4/4, 2/2 इक्वल्स टू 4/4 मतलब 1 इक्वल्स टू 1। इस तरीके से ये हो गया। आप अल्फा इंटू बीटा का बात करें तो 1/2 इंटू 1/2 और c/a का बात करें तो आपको मिलेगा 1/4 मतलब 1/4 इक्वल्स टू 1/4। इस तरीके से आप ऐसे भी इन दोनों के संबंधों को दिखा सकते हैं। आप नोट कर लें। अब हम डिस्कस करते हैं, आप दोनों में से किसी एक तरीके को ही सॉल्व करेंगे, दोनों तरीका आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारा 6x² - 3 - 7x इक्वल्स टू 0। अगर इसको आप देखें तो ये द्विघात समीकरण के सामान्य रूप में नहीं है। सामान्य रूप में कैसे होता? जब x² के बाद x होता और तब अचर पद होता। इसको हम पहले सजाएंगे। कैसे लिखेंगे इसको? 6x² - 7x - 3 इक्वल्स टू 0। ये वाला टर्म पहले हो जाएगा और ये वाला टर्म बाद में हो जाएगा। अब ये हमारा पूरी तरीके से एक सुसज्जित रूप में आ चुका है, सामान्य रूप में आ चुका है द्विघात समीकरण के। फिर से हम लोग वही काम करेंगे। इसका फैक्टर करने के लिए क्या करना होगा? 6x² का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -18x²। अब आपको 7x को इस तरीके से दो भागों में बांटना होगा कि सम हमारा -7x हो लेकिन प्रोडक्ट -18x² हो। वो दो भाग आपको मिलेंगे -9x + 2x। आप देखें प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18 x इंटू x x²। तो आप -7x को इस दो भागों में बांटेंगे। 6x² - 9x + 2x - 3 इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम लोग इस दोनों टर्म से कुछ कॉमन करेंगे, हमको 3 कॉमन मिलेगा, फिर x कॉमन मिलेगा। यहां से हमारे पास होगा 2x और इसमें बच जाएगा मेरे पास -3। अगर यहां से हम +1 कॉमन ले लें तो बचेगा 2x - 3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म्स से हम 2x - 3 कॉमन कर सकते हैं। तो 2x - 3 अगर कॉमन करेंगे तो मेरे पास बचेगा 3x + 1। 2x - 3 कॉमन पे बच रहा है 3x + 1। अब यहां से हम दोनों को 0 लिख सकते हैं
तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2x इक्वल्स टू प्लस 3 माइनस 3 इक्वल्स टू के उधर जाएगा प्लस 3 और x इक्वल्स टू 3/2। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम 3x इक्वल्स टू 1 लिखेंगे, क्योंकि प्लस 1 है उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा और x इक्वल्स टू हो जाएगा -1/3। तो हमें दो शून्यक हमको प्राप्त होगा यहाँ पे, अल्फा 3/2 और बीटा -1/3। हम लिखेंगे अल्फा इक्वल्स टू 3/2 और बीटा इक्वल्स टू -1/3। फिर से हम शून्यकों का योग करेंगे तो हमको यह ऐड करना होगा 3/2 को -1/3 से। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमको 3 और 2 का एलसीएम करना होगा। 3 और 2 का एलसीएम होगा 6, तो 3 3 जा 9 - 2 होगा और 9 - 2 करने पे हम लिख पाएंगे 7/6। अब हम देखते हैं कि क्या ये इस रूप में है। तो 9 - 2 7/6 का अगर हम बात करें तो x का गुणांक क्या है हमारे पास 7 है माइनस और ये इसका 6 है। तो हमको इस 7/6 को माइनस x के गुणांक में अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे माइनस इंटू -7/6। क्यों? क्योंकि x का गुणांक 7 नहीं है, x का गुणांक -7 है। इस वाले टर्म से जो हमने इसको अरेंज कर लिया है इससे हम कंपेयर करेंगे। अब आपको माइनस के जगह पे माइनस दिख रहा है, x का गुणांक दिख रहा है -7 और x स्क्वायर का गुणांक 6 दिख रहा है और हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा पूरा सही बन चुका है। अब है शून्यकों का गुणनफल। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3/2 इंटू -1/3। यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा क्या, यहाँ से हमको मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा -1/2। अब हमारे पास अचर पद क्या है, क्या -1 है, तो हमारा अचर पद है -3। तो इस -1 को -3 के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो x² का गुणांक क्या होगा 6 होगा। अब आप देखिए -1 से -3 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने 3 से दोनों में मल्टीप्लाई किया अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल के लिए क्या होगा 3/2 इंटू -1/3। इसका अगर हम गुना करते हैं तो हमको क्या मिलेगा 3 इंटू -1 -3/3 2 जा 6। आप देखिए तो आपको यहाँ पे अचर पद -3 दिखेगा और x² का गुणांक 6 दिखेगा। मतलब इसको अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू हम लिख देंगे अचर पद बाई x² का गुणांक। और इस तरीके से ये संबंध भी आसानी से सत्यापित हो जाता है। अगर हम इस फॉर्म में इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 3/2 प्लस -1/3 और ये इस तरीके से सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 7/6। बाकी का स्टेप आप इसी तरीके से करेंगे। और इधर हम बात करें तो माइनस के जगह पे माइनस और b क्या होगा तो -7 बाई हमारे पास a होगा 6। इसको भी सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6 इक्वल टू मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इंटू का बात करें तो अल्फा इंटू बीटा अगर हम ये 3/2 इंटू 1/3 लिखेंगे तो 3/2 इंटू -1/3 इक्वल्स टू c/a। c का वैल्यू है -3 और a का वैल्यू है 6। यहाँ से आप चाहे तो इसको दोनों को कैंसिल करके -1/2 लिख सकते हैं। यहाँ भी 3 3 कैंसिल हो जाएगा -1/2 होगा, और नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई करके -3/6 और -3/6 भी लिख सकते हैं। दोनों चीज कर सकते हैं। अगर कैंसिल करेंगे आप तो -1/2 और यहाँ भी आपको कैंसिल होके मिल जाएगा -1/2। इस तरीके से ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। तो ये वीडियो अब काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी का 3 क्वेश्चन हम इसके सेकेंड पार्ट में करेंगे। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।